बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुनीति जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो और सुरुचि जो अपने मन के हिसाब से चलने वाला हो। अच्छा, आजकल के लोग सुनीति को नहीं मानते हैं, तब के लोग भी नहीं मानते थे। कुछ विशेष होते थे वही मानते थे सुनीति को, लेकिन महाराज सुरुचि को सब मानते हैं, अपने मन की सब मानते हैं, अपने हिसाब से सब चलना चाहते हैं, लेकिन नीति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से कोई नहीं चलना चाहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सुनीति के मार्ग पर चलोगे, सुंदर नीति के मार्ग पर चलोगे, तो ध्रुव जैसा बालक आपके जीवन में आएगा और आपको कृतार्थ कर जाएगा, आपको धन्य कर जाएगा। लेकिन आप सुरुचि के हिसाब से चलोगे तो पदार्थ मिलेगा। क्या पदार्थ? सुरुचि के हिसाब से। यही चीजें उत्तानपाद भी कर रहे हैं। दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति का सम्मान नहीं करते हैं, त्याग दिया है महाराज। महल के बाहर एक छोटे से घर में रहती है महारानी सुनीति। जो दूसरी पत्नी है सुरुचि, इनको बहुत मानते हैं। कालांतर में समय बीता, मैया सुनीति जी के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। आहा, कितना सुंदर बालक है, अद्भुत बालक है महाराज। धीरे धीरे बड़ा हुआ। सुनीति के जब एक बालक का जन्म हुआ, कुछ समय व्यतीत होने के बाद सुरुचि के द्वारा भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। क्या? उत्तम। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। एक दिन की बात है कि महाराज ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो लोगों ने चिढ़ाया कि ध्रुव, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बताओ जरा। ध्रुव जी अपने घर में गए और माँ से पूछ पड़े, माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है, मेरे पिता कौन है? मैया सुनीति ने कहा कि बेटा, जो इस राज्य के महाराज हैं, राजाधिराज हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। आहा, खुशी का ठिकाना नहीं। ध्रुव जी दौड़ पड़े महल की तरफ। रास्ते में द्वारपाल तो हैं, सैनिक खड़े हुए हैं, लेकिन सबको पता है कि ये महाराज का ही पुत्र है। और सुंदर नीति को मानने वाला हर एक सैनिक, हर एक सेनापति होता है महाराज। हर एक द्वारपाल सुंदर नीति को ही मानता है, सुंदर नीति के पुत्र को ही मानता है। जब ध्रुव जी महाराज महलों की तरफ दौड़ पड़े, किसी ने नहीं रोका। महाराज ध्रुव जी दौड़ते हुए गए और पिता के गोद में बैठ गए। एक बात विचार कीजिएगा, कोई भी पिता नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा उत्पन्न पुत्र का तिरस्कार करने में समर्थ नहीं हो सकता। उसे एक बार झिझकना पड़ेगा, संकोच करना पड़ेगा, एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। यही वहां पर भी हुआ। उत्तानपाद तो कुछ नहीं बोले महाराज, लेकिन सुरुचि बोल पड़ी, हाथ पकड़ा, गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने पूछा, माँ तुमने मुझे गोद से नीचे क्यों उतार दिया? आखिर मेरा दोष क्या है, मुझे बताओ। सुरुचि ने डांटते हुए कहा कि ध्रुव, अगर तुम पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो एक काम करो। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, मैया मुझे क्या करना है कि पिताजी के गोद में बैठने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो? सुरुचि ने कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम्।
कहा ध्रुव, अगर तुम पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो जंगल जाओ और भगवान नारायण की तपस्या करो, और जब वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगना कि हे प्रभु, आप मुझे मां सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ के द्वारा होगा तो तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। नाम क्या है? ध्रुव। सुना, बड़े ध्यान से सुना और दौड़ करके आ रहे हैं महाराज। आए मैया के पास, विचार करते हैं कि अगर मैं यहाँ के वाक्या को जाकर के मैया को बता दूंगा, मैया सुनीति को बता दूंगा, तो विमाता सुरुचि के प्रति मैया सुनीति के हृदय में विकार उत्पन्न हो जाएगा, कुछ उल्टा भला बोल देंगी। दौड़ करके गए, लेकिन आज महाराज उन नेत्रों में चमक नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है। जा करके दौड़ करके गए, मैया सुनीति के गले लग गए, आंखों में अश्रु आ गए। मैया बार बार पूछती हैं, पुत्र क्या हुआ, क्या कारण है? तेरे आंखों में चमक नहीं है, खुशी नहीं है, क्या कारण है? तो क्यों उदास है? क्या पिताजी ने कुछ कहा है? ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? सुंदर नीति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं ये जानते हैं कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो मैया सुनीति के हृदय में विमाता सुरुचि के प्रति कोई विकार आ जाएगा। कुछ नहीं बोला। और आजकल के बच्चे, कोई एक शब्द, चाची अगर एक शब्द कह दें तो जाकर के अपनी माँ से 5-6 गाली जोड़ करके बताएंगे कि हमको चाची ने ऐसा कहा है। भैया इसीलिए कहते हैं सुंदर नीति पर चलोगे तो आपके पुत्र भी संस्कारवान होंगे। ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे, बार बार मैया हाथ को पकड़ करके, बाह को पकड़ करके पूछती है, पुत्र ध्रुव क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोल, क्या हुआ, क्या विमाता सुरुचि ने कुछ कहा है? ध्रुव जी कुछ नहीं बोले। एक दौड़ी दौड़ी दासी आई। दासी ने बताया कि रानी, हे महारानी, जब ध्रुव गए पिता के गोद में बैठे तो विमाता सुरुचि ने गोद से उतार करके तपस्या करने के लिए कहा है। मैया सुनीति ने कहा बस इतना ही कहा है और कुछ नहीं, तो कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने अच्छा बात कहा, उन्होंने अच्छी बात कही, जो कहा है धर्म और शास्त्र के अनुकूल है। बस एक बात गलत कहा उसने। क्या? उसने जो ये कहा है कि जाकर के भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे, ये तो बात सही है, लेकिन उसने जो ये कहा कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तुम मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब सिंहासन पर बैठने के योग्य होगे, तो ये बात उसने गलत कही। ये बात गलत है और तपस्या करने वाली बात सही है कि सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान्ने यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। अरे बेटा, जो भगवान नारायण की तपस्या करता है, जो भगवान की उपासना करता है, उसे किसी भी मां के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान उसको अपने गोद में बैठा लेते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह यातना भोगना बंद हो जाता है। मैंने कल भी बताया था, जीव को सबसे ज्यादा अगर कहीं कष्ट होता है तो मां के गर्भ में। मां के गर्भ में उसे ब्रह्म ज्ञान रहता है और 9 महीने तक लिपटा रहता है झिल्ली से, बार बार सोचता है कि हे भगवान इस गर्भ से बाहर निकालो, गर्भ से बाहर जाने के बाद आपकी आराधना करूंगा। हे पुत्र, अगर तुम भगवान नारायण की उपासना करोगे, भगवान वासुदेव की उपासना करोगे, तो तुमको कभी गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। जाओ तपस्या करो। सही कहा। ध्रुव जी के हृदय में साहस भरा, ढांढस बंधाया और ध्रुव जी को भगवान के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर दिया। महाराज ध्रुव जी चले हैं, मैया सुनीति के नेत्रों में आंसू आना चाह रहे हैं।
झरझर झरझर बहना चाह रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं को मैया सुनीति अपने हृदय में ही रख लेती हैं, बाहर नहीं छलकने देती हैं कि अगर कहीं मेरे पुत्र ने मेरे आंखों में आंसू देख लिया तो यह तपस्या करने नहीं जा पाएगा। सामने छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, तपस्या करने के लिए जा रहा है, और मैया सुनीति सुंदर समझाती हैं कि पुत्र जा करके भगवान की तपस्या करना है। करना क्या है कि आतिश तत्तात विमत्सरत्वं मुक्तां समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमोत्तमो यथा। ध्यान से सुनिएगा, मैया सुनीति कहती है कि जा करके आराधयाधोक्षजपाद पद्मम, भगवान वासुदेव का ध्यान करो। किन वासुदेव का? जिन वासुदेव का तुम्हारे पितामह, तुम्हारे पिता के पिताजी, ध्रुव जी के पिता हैं उत्तानपाद, उत्तान के पाद के पिता हैं, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु हैं। स्वयंभू मनु जी जिस मंत्र का जाप करते हैं, उसी मंत्र का जाप करके, उसी मंत्र का तुम जा करके जंगल में जाप करना कि तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमैकमत्या पुरुदक्षिणे मखै। पुत्र, जिस मंत्र का जाप, जिन परमात्मा का जाप तुम्हारे पितामह करते हैं, जाकर के जंगल में उनका ध्यान करो, जाप करो। ध्रुव जी चल दिए। मैया सुनीति अपने हृदय में ढांढस बांधती, अपने आप को संभालते हुए पुत्र ध्रुव को विदा करती हैं। जब कोई बालक, कोई पुत्र माँ के नजरों के सामने से परदेश जाता है, तब उस माँ से पूछिए कि उसके हृदय में कितनी पीड़ा होती है। परदेश जाते हुए पुत्र को देख करके माँ के हृदय में कितनी पीड़ा होती है, ये शब्दों का विषय नहीं है भैया, यह एहसास करने का विषय, ये महसूस करने का विषय है। ध्रुव जी चले गए हैं जंगल। मैया सुनीति ने अपने आप को समझाया है। ध्रुव जी जंगल में आ रहे हैं। भगवान नारायण के मन महाराज नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। नारद जी का तो मंत्र ही यही है। पहुंचे, ध्रुव जी के पास गए। ध्रुव जी ने संत समझ करके, संत देख करके प्रणाम किया। कहते हैं जब हमारे जीवन में किसी संत का समागम होता है तो कष्टों का अंत हो जाता है। नारद जी ने ध्रुव जी को पास में बुलाया। पहले तो कहा कि देखो ध्रुव, माता पिता के बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम लौट जाओ। बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव का मतलब यही होता है कि जो अडिग रहे, जो कभी डिगे ना। बहुत समझाया, नहीं माने ध्रुव जी। नारद जी ने ध्रुव जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे ही नारद जी ने महाराज ध्रुव जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा, जो पाप, जो अघ महाराज ध्रुव जी को पिता के गोद में बैठने से रोक रहा था, वह पाप, वह अघ जल करके भस्म हो गया। कि नारदं तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूढनिघ्नघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। ध्रुव जी का बुद्धि निर्मल हो गया। नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया और कहा, पुत्र इस मंत्र का जाकर के जंगल में जाप करना। इस मंत्र का यह प्रभाव है कि जो 7 दिनों तक लगातार बिना ब्रेक के, बिना रुके, कंटिन्यू जो 7 दिनों तक जाप कर लेता है,
यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमानं पश्यति खेचरा। उसको आसमान में विचरण करने वाले देवी देवता दिखाई देने लगते हैं। बहुत सुंदर मंत्र दिया। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओ वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताली की सेवा करते हैं सभी लोग गाइए। ताली सेवा करते हुए ओ वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओ वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओ वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते भगवान की जय। महाराज ध्रुव जी जंगल में गए हैं महाराज और मंत्र का जाप शुरू कर दिया है। मैया यमुना जी के किनारे सुंदर बालुका की मूर्ति बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। 5 महीने व्यतीत हो गए, भगवान प्रकट नहीं हुए। नारद जी ने एक बात और बताई थी कि जब तुमको लगे कि भगवान मिलने में विलंब कर रहे हैं तब तुम यह विधि अपनाना। वह विधि क्या थी? नारद जी ने बताया था कि जब तुमको लगे कि भगवान मिलने में विलंब कर रहे हैं तो तुम प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को रोक लेना और अपने श्वास को रोक करके भगवान के इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी ने भी यही किया, प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को रोका और जैसे ही श्वास को रोका संसार की गतिविधि रुक गई। देवता लोग त्राय त्राय करने लगे। भगवान नारायण के पास गए, निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई भक्त आपका
जाप कर रहा है, आपका ध्यान कर रहा है, उसने अपना श्वास रोक लिया है और उसके श्वास रोकने से पूरे संसार की गतिविधि रुक गई है। हे नाथ, आप कृपा करें। भगवान कहते हैं कि भक्त लोग मेरा दर्शन करने के लिए आते थे और आते हैं, परंतु आज मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। कि सहस्त्र शीर्षा पिततो गरुत्मदा मधोर्वरं धृत्य दिदृक्षया गदा। भगवान नारायण आए हैं, ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी अपने नेत्रों को बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान कुछ देर तक खड़े रहे। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी को हृदय में भगवान के छवि का दर्शन हो रहा है। जब हृदय में दर्शन हो रहा है तो बाहर नेत्र खोलने का क्या प्रयोजन है? नेत्र नहीं खोल रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे ये नेत्र नहीं खोलेगा। फिर भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में दिख रहे झांकी को अंदर ध्यान कर दिया, और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय में जो छवि का दर्शन हो रहा था उसको अंदर ध्यान किया, महाराज ध्रुव जी व्याकुल हो गए और नेत्र को खोला। तो जैसे ही नेत्र को खोला, भगवान सामने प्रकट हैं कि सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम शाहारवक्ष स्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। सामने देखा भगवान को, हृदय तो गदगद हो गया, लेकिन 5 वर्ष की अवस्था है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके अलावा कुछ पता नहीं है। कहते हैं प्रभु मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं, आपको प्रणाम मैं कैसे करूं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्या सुनाऊं आपको। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करवाया कि कृतांजलि ब्रह्ममय कबूना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कपोल का अर्थ होता है गाल। गाल पर भगवान ने अपना शंख जैसे ही स्पर्श करवाया, ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया और ध्रुव जी सुंदर स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं कि ओंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हे प्रभु, आपने मेरे सोई हुई सुसुप्त वाणी को जगा दिया। जब आपकी कृपा होती है तब गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दौड़ने लगता है और बहरा सुनने लगता है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दाहन। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। भगवान ने पूछा पुत्र वरदान मांगो। कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। कहा प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव, जब तुम आए थे तब तुम्हारे हृदय में पिता के गोद पर उस सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी। जिस प्रकार से विभीषण जी के हृदय में भी पहले अभिलाषा थी, इच्छा थी, लेकिन जब भगवान के पास पहुंचे तो इच्छा खत्म हो गई। लेकिन यहां पर भी ऐसे ही हुआ। ध्रुव जी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा
कि जिस कामना को तुम लेकर के आए थे वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। कहा प्रभु आपने क्या दे दिया माया जंजाल? कहा नहीं, तुम्हारे हृदय में विलासा थी। आज भगवान अंतर ध्यान हो गए, आशीर्वाद देकर के ध्रुव जी वापस आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ध्रुव जी यहां से गए थे उत्तानपाद ने कुछ नहीं पूछा था कि कहां जा रहे हो। विमाता सुरुचि कुछ नहीं पूछी थी, लेकिन आज जब ध्रुव जी भगवान के दर्शन को करके लौट रहे हैं तब वही महाराज उत्तानपाद, वही विमाता सुरुचि रास्ते में खड़ी होकर के महाराज उत्तानपाद अपने हाथों में फूल लिए हुए हैं और महारानी सुरुचि अपने हाथ में सोने की थाल में सुंदर आरती सजा करके प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब ध्रुव जी का आगमन हो, मैं उनकी आरती उतारूं। यह है भगवान की कृपा। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो जो आपके शत्रु हैं वह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। कि जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा राम कर होई। जहाँ पर कृपा राम कर होई, जहाँ पर कृपा राम कर होई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब आपके जीवन में भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपके शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा है, आप मानते कि नहीं मानते? हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा है। जब समुद्र लंघन के लिए गए तो जो लंकिनी मारने का भाव लेकर के आई थी, शत्रु का भाव लेकर के आई थी, वो कह रही है कि प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह भगवान की कृपा है, जो आपको मारने का भाव लेकर के आएगा। अगर राघव प्रभु की कृपा है तो वह भी आपको रास्ता बताने लग जाएगा कि आपको जाकर के करना क्या है। ध्रुव जी जब गए किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं। जब भगवान की कृपा हो गई तब वही महाराज उत्तानपाद, वही महारानी सुरुचि सुंदर आरती सजा करके प्रतीक्षा कर रही हैं कि ध्रुव जी का कब आगमन होगा। ध्रुव जी आए हैं, पहले मैया सुरुचि को प्रणाम किया। किसको? सुरुचि को। क्यों? क्योंकि मैया सुरुचि ने अगर मुझे ताना ना मारा होता, मुझे ये बात ना कही होती, तो शायद भगवान का दर्शन ना होता। राघव प्रभु ने भी मैया कैकेयी को पहले प्रणाम किया था। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। जब मैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा राम प्रभु को मनाने के लिए चित्रकूट गई हैं, तब राम जी ने सबसे पहले कैकेयी मैया को प्रणाम किया है। ये संत का स्वभाव है, गुण है महाराज। मैया सुरुचि ने आरती उतारा है, उत्तानपाद ने स्वागत किया है, मैया सुनीति ने हृदय से लगाया है और ला करके महाराज उत्तानपाद ने महाराज ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। एक विशेष बात मैं आपसे और कहूं, ध्रुव जी के कथाओं से आप लोग विदित हैं। हमारे क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं। इस क्षेत्र में
लेकिन ध्रुव जी के जीवन का एक ऐसा प्रसंग है जिसे हमें जरूर सुनना चाहिए और जरूर अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। कौन सा प्रसंग? एक बार कि जब ध्रुव जी का समय अवधि पूरा हो गया और महाराज यमराज आए हैं, महारानी मृत्यु सामने खड़ी हुई हैं ध्रुव जी को लेने के लिए, भगवान के परम धाम ले जाने के लिए। विमान दरवाजे पर खड़ा है और स्वयं प्रातः काल उठे हैं तो सबसे पहले संध्या वंदन किया है। क्या किया है? संध्या वंदन। संध्या वंदन का मतलब समझ रहे हैं? प्रातः काल का पूजा पाठ। अच्छा, जो विमान आया है वह कहां ले जाएगा? भगवान के परम धाम। भगवान के परम धाम को ले जाने के लिए विमान दरवाजे पर खड़ा है। जिस धाम को प्राप्त करने के लिए हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उस धाम को जाने के लिए विमान खड़ा है। लेकिन महाराज ध्रुव जी ने पहले अपना नित्य क्रिया किया। क्या किया? नित्य क्रिया, अपना दिनचर्या किया कि कृताभिषेक कृतनित्य मंगलो मुनीन् प्रणम्य शीशमभ्यवादयत्। पहले प्रातः काल का संध्या वंदन किया, संतों को प्रणाम किया, फिर गए। क्या सीख मिलता है? कि हमको चाहे जहां जाना हो, भगवान के धाम को ही क्यों ना जाना हो, लेकिन अपने नित्य क्रिया को हम जरूर करें। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 5 कर दीजिए, 5 शाम को कर लीजिएगा। आप 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो 5 माला कर लीजिए। आप 21 माला राघव प्रभु के मंत्र का जाप करते हैं तो 11 कर दीजिए, लेकिन अपने नित्य क्रिया को छोड़िए मत। और हम लोग क्या करते हैं? अरे शंकर जी को तो जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, यहां पूजा क्या करें, चलो वहीं चढ़ाएंगे। अरे भैया, आपको अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाने 7 बजे जाना है तो आप 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, लेकिन सोना 6 बजे तक है, 7 बजे जाना है। आपको अगर कुछ विशेष करना है अपने जीवन में तो पहले उठ जाइए, तब काम चलेगा। महाराज